पॉलिटिकल साइंस में सरकार को लेकर एक टॉपिक है सरकार के अंग। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग आज समझ लें कि पहले तो सरकार जो है वो सरकार कहेंगे किसको कि चाहे एक व्यक्ति हो चाहे व्यक्तियों का समूह हो, वो कानून का निर्माण करता है, उस कानून को लागू करता है, उस कानून के आधार पर देश का शासन करे, और कानून का उल्लंघन हो तो दोषी को सज़ा दे, या किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसका फैसला करे। ये सरकार ये जो व्यक्ति लोग काम ये करते हैं, इन्हीं को लेकर हम कहेंगे सरकार। ठीक है, तो इसका मतलब सरकार के जो है 3 काम हुए। एक है आपका कानून बनाना, दूसरा है आपका कानून को लागू करना, तीसरा है न्याय करना, न्याय करने का काम करना। तो राजतंत्र जहाँ होगा वहाँ पर ये तीनों काम, तानाशाही या राजतंत्र जहाँ पर है, वो तीनों काम एक ही व्यक्ति करेगा या अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाएगा। ठीक है, तो जनतंत्र जहाँ है वहाँ पे ये तीनों काम क्या कर दिए जाते हैं, 3 अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में या 3 अलग अलग व्यक्तियों के समूह के हाथ में, मतलब ग्रुप। कुछ लोगों का एक ग्रुप वो कानून बनाने का काम करेंगे, कुछ लोगों का ग्रुप होगा वो शासन करने का काम करेंगे उस कानून के आधार पर, और कुछ व्यवस्था होगी जो लोग न्याय करने का काम करेंगे। ये 3 काम 3 अलग अलग अंगों द्वारा करवाए जाते हैं जनतंत्र में। इसलिए इन तीनों काम के हिसाब से सरकार के जनतांत्रिक व्यवस्था में हम देखते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। विधान पालिका, विधान का मतलब कानून, कानून बनाने वाला अंग विधान पालिका। इसका हिंदी नेम और भी है विधानमंडल, व्यवस्थापिका, विधायिका। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। ये कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका काम को करे, अगर कार्य को इस कार्य के हिसाब से देखें, इस वर्ड के हिसाब से समझे तो काम करे कानून के ऊपर, तो कार्यपालिका। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, या कार्यकारिणी भी कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका को। ठीक है, और तीसरा है न्यायपालिका, समझ ही रहे, इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है, तो ये 3 सरकार के ये 3 अंग होते हैं, 3 काम। ये तीनों काम जिन जिन अंगों द्वारा हो रहा है वो 3 अंग हुए सरकार के। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। भारत के संदर्भ में आपको समझ में आ जाएगा विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों मिलाकर सरकार कैसे। तीनों में से कोई भी एक अगर ना हो तो सरकार नहीं हुआ। सरकार का मतलब है वो व्यवस्था जिसके माध्यम से कानून बनता हो, कानून का शासन हो, कानून के आधार पे शासन हो, न्याय करने का काम हो। ये तीनों काम जिस व्यवस्था के माध्यम से होता है वो व्यवस्था को ही कहेंगे हम सरकार। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, तो अब भारत के संदर्भ में ये थोड़ा सा समझ के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। भारत में क्या है, पार्लियामेंट है आपका संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब भारत की जनता जो है लोकसभा में सदस्यों को चुनकर भेजती है, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल बाद चुनकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को भेजती है। ठीक है, तो लोकसभा में गए जो सदस्य, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये भारत की जनता एमएलओ मतलब राज्यों में, भारत के हर राज्य में आपका विधानमंडल है, विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों का एमएलए, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है राज्य की जनता, और ये एमएलए जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। मतलब एमएलए डायरेक्ट जनता नहीं चुनती राज्यसभा के सदस्यों को, जनता चुनती है एमएलए को, एमएलए चुनते हैं आपके राज्यसभा के सदस्यों को। तो ये दोनों हाउस मिलकर ही देश का कानून बनाते हैं। ठीक है, तो भारत में विधान पालिका क्या हो गई, ये दोनों हाउस किसका हाउस है, पार्लियामेंट का। तो कानून बनाने का काम ये पार्लियामेंट में होता है भारत में, तो भारत की विधान पालिका हो गई पार्लियामेंट। अब भारत की कार्यपालिका, अब कार्यपालिका क्या है, लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो जिस पार्टी का बहुमत आता है लोकसभा में उस पार्टी के सदस्यों में से एक नेता को, जो उस पार्टी के सदस्य जिसको अपना नेता मान ले, उस नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। और वो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने पार्टी के बाकी सदस्यों में से मंत्री का चुनाव करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री
मंडल, ठीक है, इसका निर्माण आपका लोकसभा अर्थात संसद से, पार्लियामेंट से हो रहा है, ठीक है। और यही देश का जो है शासन करते हैं, जो भी कानून बनते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उस कानून के आधार पर देश का शासन करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और इनके ऊपर बॉस के रूप में रख दिया गया आपका, अध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति को। तो ये तीनों मिलकर देश का शासन कर रहे हैं, ठीक है। और भी आगे वीडियोस हैं कार्यपालिका के संबंध में, चर्चा हम पढ़ाए हुए हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं देश का शासन का करने का काम। तो ये तीनों जो हो गए वो हो गए भारत के सरकार की कार्यपालिका अंग। तो भारत में विधान पालिका संसद, ठीक है, कानून बनाने का काम चूंकि ये करती है, और कानून पर शासन करने का काम कौन कर रहा है, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो ये कहलाएंगे क्या, कार्यपालिका अंग, ठीक है। और तीसरा जो सरकार का अंग है न्यायपालिका, वो है भारत के जितने कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ये कोर्ट जो है ये भारत के सरकार के हो गए आपका न्यायपालिका अंग। तो ये हुआ आपका सरकार के अंग का एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार जनरली हम लोग क्या कहते हैं मोदी जी को, कि सरकार अभी मोदी जी की है। ये पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से सही नहीं है। ऐसे सही है कि कार्यपालिका जो होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है, वही एक हिसाब से देश का शासन कर रहा है। वो पार्लियामेंट में भी जो कानून वगैरह बनते हैं, इनमें इनकी बड़ी भूमिका होती है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का, क्योंकि इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये अपनी इच्छा अनुसार कानून पास करवा लेते हैं। तो देश को का कानून बनाने के क्षेत्र में भी इनकी भूमिका है, और आपका शासन करने के क्षेत्र में तो भूमिका है ही। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार के दोनों काम, माने विधान का काम, कानून बनाने का काम, और काम करने का काम, ये यही करते हैं। तो सरकार के हिसाब से जनरली हम इनको समझेंगे। लेकिन अगर राजनीति शास्त्र के हिसाब से आप समझोगे कि सरकार क्या है, तो सरकार केवल ये मोदी जी या प्रदेश का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नहीं है। सरकार आपका तीनों अंग है, मतलब लोकसभा, पार्लियामेंट भी सरकार का हिस्सा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल भी सरकार का हिस्सा है, और जितने कोर्ट्स हैं वो भी सरकार के हिस्से। तीनों को मिलाकर हम कहेंगे सरकार, ठीक है। ये इंडिया में। तो इंडिया में क्या है, विश्व में दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक होता है संसदीय शासन, एक होता है अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय शासन में देखो, कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हुआ, संसद से हुआ, मतलब विधानमंडल से हुआ। जहां पर जिस देश में कार्यपालिका का गठन संसद से हो, विधानमंडल से हो, वैसी शासन व्यवस्था को कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, विधानमंडल मतलब पार्लियामेंट, विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच गहरा रिलेशन होता है, क्योंकि विधानमंडल से ही कार्यपालिका का जन्म होता है, ठीक है। और दूसरी तरह की शासन व्यवस्था है विश्व में, वो है अध्यक्षात्मक शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। जैसे अमेरिका में आपका विधानमंडल का नाम है यूएस कांग्रेस में भी आपके दो हाउस हैं। एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक हाउस का नाम है सीनेट। जो हमारे देश में लोकसभा है वो उसी के समकक्ष ये हुआ, जो हमारे देश में राज्यसभा है उसी के समकक्ष हो गया आपका सीनेट। अब हमारे देश में कार्यपालिका का गठन कहाँ से हो रहा था, लोकसभा के अंदर से, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, ये दोनों सदन जो है केवल कानून बनाने का काम करेंगे। यहाँ का इन कानूनों के आधार पर जो शासन काम करने का काम करेगा वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के अंदर से, कांग्रेस के अंदर से, विधानमंडल के अंदर से नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव अलग से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उसके थ्रू होता है। तो संसदात्मक सरकार में लोकसभा, विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच एक गहरा संबंध होगा। बट प्रेसिडेंशियल रूल में, अध्यक्षात्मक शासन में क्या है कि कार्यपालिका, विधानपालिका का कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये इससे मुक्त होता है, ठीक है। और न्यायपालिका तो संसदीय शासन व्यवस्था में भी अलग है। हमारे देश में न्यायपालिका अलग है, कोर्ट अलग है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल रूल में भी न्यायपालिका जो ऑर्गन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट मुझे लगता है आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि सरकार के अंग क्या होता है, सरकार क्या है और उसके अंग क्या है, ठीक है। और सारे जो भी अंग हम लोग पढ़े अभी, विधानपालिका, कार्यपालिका, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है पहले से ही।
आपका विधान पालिका संबंधित चर्चा एक टाइटल में होगा, उसमें उसको देख लीजिएगा, आपको पूरे विश्व की विधान पालिका के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और कार्यपालिका संबंधित चर्चा नाम का एक टाइटल का एक वीडियो बना है, उसमें कार्यपालिका के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, किस कार्यपालिका कितने तरह की होती है। तो वो दो, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, आप लोग के चैप्टर में है, ठीक है। विधान पालिका, कार्यपालिका, सरकार के अंग, चैप्टर ये सरकार के अंग, ठीक है, कोई अलग चैप्टर है तो उसमें विधान पालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, उस चैप्टर में सरकार के अंग में। तो विधान पालिका बना दिया हूँ, कार्यपालिका पर बना दिया हूँ, न्यायपालिका पर बनाना है, ठीक है। और इसके बाद का चैप्टर जो है वो उसके भी बारे में हम पढ़ा दिए हैं, अपलोड कर दिया गया है, वो है आपका भारत की विधान पालिका, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, मतलब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो लोग चैनल में न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहले के जो वीडियोज़ हैं वो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ पॉलिटिकल साइंस में आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, टाटा बाय बाय।